हेलो टॉरस, ये होगी आपकी मंथली लव रीडिंग दिसंबर मंथ के लिए। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी टॉरस यानी कि वृषभ राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। यहाँ पर ये जो रीडिंग है ये वाइस वर्सा हो सकती है और इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे ही लें और क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Ace of Swords, Judgment, Hangman, Page of Cups, Seven of Cups, King of Pentacles, Ten of Pentacles, very good, Nine of Pentacles, Hierophant, and Five of Swords. Bottom of the deck is Eight of Wands. Okay. So यहाँ पर एरिस, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन सारे साइन यहाँ पे मौजूद हैं। और स्पेसिफिक साइंस में यहाँ पे टॉरस है और स्कॉर्पियो है, पाइसेस है, यस यही हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर एट ऑफ वॉन्ड्स है। ओके, एट ऑफ वॉन्ड्स है तो डेफिनेटली मैं यहाँ पर कम्युनिकेशन देख रहा हूँ और ये बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन है टॉरस आपके लिए। मैं ये देख रहा हूँ कि हो सकता है कि आप किसी नए पर्सन से बात करें या फिर कोई पुराना पर्सन भी हो सकता है, डजेंट मैटर। यहाँ पर मेन चीज़ जो है वो है कम्युनिकेशन। आपके लिए कम्युनिकेशन आ रहा है। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे किसी से कम्युनिकेशन जिससे ब्लॉक्ड था कम्युनिकेशन, तो ब्लॉक्ड कम्युनिकेशन भी आ रहा है अब। ओके, सो यहाँ पर मैं बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन देख रहा हूँ और ये लव ऑफर्स भी हो सकते हैं क्योंकि समटाइम्स ये एट ऑफ वॉन्ड्स जो है लव ऑफर्स को भी दिखाता है। एंड लव ऑफर्स मैं क्यों इतना जोर दे रहा हूँ लव ऑफर्स पे, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स है। ओके, तो कोई तो पर्सन है जो आपको लेकर के बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं एंड ये पर्सन बहुत पैशनेट हैं आपको लेकर के एंड आपके बारे में ही सोचते रहते हैं लगातार, लेकिन ये बहुत सक्सेसफुल पर्सन भी हैं, मैं आपको बता दूं। और ये पर्सन कुछ सीरियस ऑफ़र करना चाहते हैं आपको। हालांकि ये जो सीरियसनेस है, ये ऑफ़र जो है आपको, ये आउट ऑफ पैशन ड्रिवन है, बट स्टिल ये क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स है तो ये एक सीरियस पर्सन है एंड ये सच में रियली में मतलब आपको काफ़ी चाहते हैं बेसिकली। एंड यहाँ पर द लवर्स है तो आपको डिसाइड करना होगा वेदर आपको चूज़ करना होगा। एक्चुअली ये आपके लिए ये मंथ जो है आपके चॉइस का मंथ है बेसिकली, मैं ये कहूँगा, क्योंकि द लवर्स से मुझे जो चीज़ दिखाई दे रही है वो ये है कि आप दोनों के बीच में जो केमिस्ट्री है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड ये जो केमिस्ट्री है ये काफ़ी सोल लेवल की मैं बॉन्डिंग देख रहा हूँ, सोलमेट बॉन्डिंग देख रहा हूँ। और इसमें चॉइस लेना बहुत ज़रूरी है आपको इस समय पे। ओके, सो दिसंबर आपका चॉइस का मंथ है एंड ये जो चॉइस है मैं आपको बता दूँ, आपको अराउंड 15-16 दिसंबर के आसपास आपको लेनी पड़ेगी। ओके, आई डोंट नो वाई आई एम सेइंग दिस, बट मुझे दिखाई दे रहा है 15-16 दिसंबर के आसपास कुछ बड़ा होने वाला है आपके लिए। ओके, सो कोई मेजर ट्विस्ट आपकी लव लाइफ में आने वाला है जिसमें आपको एक मेजर डिसीजन लेना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे टावर भी मुझे दिखाई दे रहा है। टावर कार्ड जब भी आता है तो ये डेफिनेटली आपके लिए कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें लेकर के आता है।
सो अनएक्सपेक्टेड है डेफिनेटली, क्योंकि आपका 7th हाउस भी है स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो को डिनोट करता है टावर। तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये डेफिनेटली आपकी पार्टनरशिप या रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ अचानक चीज़ें होने वाली हैं या अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होने वाली हैं, या फिर कह लीजिए कि कुछ सरप्राइजिंग चीज़ें होने वाली हैं आपकी लव लाइफ में, पार्टनरशिप में। ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। तो कोई ऑफ़र आपको आ सकता है जिनसे आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, वो पर्सन आपको ऑफ़र कर सकते हैं द टावर से। ओके, सो यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स है, तो ये 3 ऑफ वॉन्ड्स बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर कि आप थोड़ा सा वेटिंग पीरियड में हैं राइट नाउ, एंड आप शायद सही पर्सन का वेट कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, और शायद वो आपको आते हुए भी दिखाई दे रहे हैं अपनी लाइफ में, पर अभी आप श्योर नहीं हैं कि ये ही पर्सन है या कोई और आपकी लाइफ में आएगा नया। सो लेट्स सी कि इन कार्ड से पता चल जाएगा अगर कुछ आपके बारे में, तो मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर है एस ऑफ सोर्ड्स, तो डेफिनेटली एक नई शुरुआत तो है ही। आप एक्चुअली ट्रुथफुल रखना चाहते हैं अपनी लव लाइफ को राइट नाउ। ओके, एस ऑफ सोर्ड से मैं देख रहा हूँ कि आप क्लियर कम्युनिकेशन करने वाले हैं इस बार, एंड मैं ये देख रहा हूँ कि आप अब सच्चाई बताने में या किसी भी चीज़ को छुपाने में इंटरेस्टेड नहीं है, बिल्कुल सच्चाई बताने में इंटरेस्टेड है, और बिल्कुल साफ साफ बात कहने में इंटरेस्टेड है कोई भी नई शुरुआत करने के पहले। तो आप ट्रूथफुल न्यू बिगनिंग चाहते हैं डेफिनेटली, यहाँ पर मैं ये चीज़ देख पा रहा हूँ। और मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ रेजरेक्शंस देख रहा हूँ मैं, कुछ रेजरेक्शंस होगी आपके पार्टनरशिप्स की, क्योंकि अगेन ये आपका 7th हाउस है यानी कि स्कॉर्पियो। इसका मतलब यही है कि ये रेजरेक्शंस हो रहा है आपकी पास्ट की किसी रिलेशनशिप का। तो डेफिनेटली यहाँ पर किसी पास्ट के पर्सन से ही आप डील कर रहे हैं, और आप में से ज़्यादातर लोग जो है पास्ट जिन के साथ आपका रहा है उसी पर्सन से आप डील कर रहे हैं। और मैं ये देख रहा हूँ कि ये रिलेशनशिप रेजरेक्ट हो रहा है पीछे, या तो हो सकता है पॉज में चला गया हो बिल्कुल, और या फिर ये भी हो सकता है कि पूरी तरह से ख़त्म भी हुआ हो किसी के लिए, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि ये दोबारा से शुरू हो रहा है आपका रिलेशनशिप जजमेंट कार्ड से। ओके, सो अगला कार्ड क्या है? अगला कार्ड है यहाँ पर हैंगमैन का। ओके, सो हैंगमैन का कार्ड है, तो डेफिनेटली आपको मैंने कहा ना यहाँ पर कुछ समय मिल सकता है। ओके, समय मिल सकता है यूनिवर्स की तरफ से कि आप कुछ थिंक कर लें इस बारे में, क्योंकि ये जो इवेंट होने वाला है आपकी लाइफ में, ये मेजर इवेंट है, और इससे ही आपकी आगे की ट्रैजेक्टरी सेट होने वाली है। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि आपको काफ़ी सारा टाइम मिलेगा एक्चुअली जांचने का, परखने का किसी पर्सन को। ओके, सो यहाँ पर यूनिवर्स आपको एक्चुअली एक पूरा प्लेटफॉर्म दे रहा है, और आपको सपोर्ट भी दे रहा है कि आप रीथिंक करें, एक नए नज़रिए से देखें रिलेशनशिप को, इस रिलेशनशिप को, और उसमें अगर आप रह सकते हैं क्या उसके पर्सन के साथ आप अपने जीवन को काट सकते हैं या नहीं, आपको ये देखना है। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ पेज ऑफ कप्स भी, तो यहाँ पर हो सकता है आप अपने किसी एज से छोटे पर्सन से डील कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि वो आपसे इमोशनली इमेच्योर हों, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन थोड़े से फ्लर्टिशियस भी हैं, एंड क्यूट टाइप की इनकी एनर्जी है, एंड ये पर्सन जो है काफ़ी रोमांटिक हैं। इसके साथ ही मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि अगर इन्होंने कोई गलती की है पास्ट में या कुछ भी हुआ है, तो उसके लिए माफ़ी मांगने वाले हैं इस मंथ में ही। ओके, सो यहाँ पर मैं छोटा सा ऑफ़र भी देख रहा हूँ इस पर्सन की तरफ से, तो रोमांटिक ऑफ़र हो सकता है जस्ट फॉर लाइक डेट और समथिंग, ये पर्सन आपको ऑफ़र कर सकते हैं। लेकिन इन चीज़ों को लेकर के आप काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज भी रहेंगे, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि आप काफ़ी हद तक मूव ऑन कर चुके हैं। ओके, और आप अब रिलेशनशिप्स को अब सीरियसनेस के नज़रिए से ही देखते हैं कि अगर आपको सीरियस रिलेशनशिप नहीं मिलता है तो आप रिलेशनशिप में नहीं आएंगे, ऐसा भी मैं देख पा रहा हूँ आपके एनर्जीज़ में। ओके, सो अभी आप जो है काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं इस पर्सन की एनर्जीज़ को देख करके, क्योंकि एट द सेम टाइम कभी आपको लग रहा है कि ये पर्सन आपसे ट्रुथ कह रहा है, सब कुछ सही है, एंड एट द सेम टाइम ये थोड़ा सा फ्लर्टिशियस भी है। तो
आप अभी डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि ये पर्सन चाहता क्या है आपसे। ओके, तो ये मैं देख रहा हूँ दिसंबर में आपके साथ ऐसा होने वाला है। एंड यहाँ पर आगे जो क्या कार्ड दिखाई दे रहा है मुझे, वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो ये पर्सन जस्ट आपको रोमांटिक जेस्चर्स ज़रूर दे रहा था पास्ट में, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि आगे जा कर के ये पर्सन, क्योंकि हार्ट ऑफ द रेटिंग में आया है ये, तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि किंग ऑफ पेंटिकल्स यानी कि ये पर्सन जो है आपको ऑफर करना चाहता है कुछ सॉलिड न्यू बिगनिंग। और ये बिगनिंग जो है ये पर्सन जो है आपको ऑफर करना चाहता है मैरिज प्रपोजल। बेसिकली मैं आपको क्लियरली बोलूँ तो ये पर्सन आपको मैरिज प्रपोजल देना चाहते हैं, और ये पर्सन फाइनेंशियली भी आपको सपोर्ट करना चाहते हैं अगर आपको ज़रूरत है तो यहाँ पर ये पर्सन कह रहा है कि आपके साथ वो जीवन जीना चाहते हैं पूरा, और ये अबंडेंस के साथ जीना चाहते हैं आपके साथ। ये अपनी वेल्थ को आपके साथ बांटना चाहते हैं और आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं लाइफ को। तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है 10 ऑफ पेंटिकल से। तो ये पर्सन बेसिकली एक स्टेबल मैरिज चाहता है आपके साथ 10 ऑफ पेंटिकल से, राइट। सो ऐसा क्यों है कि ये पर्सन आपके पास अब आए हैं, पहले क्यों नहीं आए? क्योंकि हो सकता है आप बीच इस पर्सन ने बीच में भी आपको अप्रोच करने की कोशिश की हो, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि 9 ऑफ पेंटिकल से कि आप अभी सिंगल हुए हैं। आप में से ज़्यादातर लोग अभी सिंगल हुए हैं, और ये पर्सन इस चीज़ को नोटिस कर रहा है फ्रॉम वेरी बिगनिंग। और ये पर्सन जानते हैं कि आप जैसे ही अवेलेबल होंगे और ये पर्सन आपको अप्रोच करने ही वाले हैं। इनके दिमाग में ये सारी चीज़ें पहले से ही प्लान्ड थी। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप काफ़ी अच्छी एनर्जी में हैं राइट नाउ। आप भी अच्छा कर रहे हैं अपने करियर में और अपने फाइनेंसिस में भी, अपनी नौकरी में भी। जो भी आप इस टाइम पे कर रहे हैं उसमें काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, लोग आपको सराह रहे हैं। और मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ कि आप इस टाइम पे आप सिंगल ज़रूर हैं, लेकिन आप बिल्कुल ओपन हैं किसी भी रिलेशनशिप के लिए राइट नाउ। एंड यहाँ पर मैं देख रहा हूँ आपके फूड की भी मैं देख रहा हूँ कि फूड भी आप काफ़ी ग्रीन फूड खा रहे हैं, अच्छा फूड खा रहे हैं, एंड हेल्दी लाइफस्टाइल को आप चूज़ कर रहे हैं राइट नाउ। एंड यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि द हायरोफेंट एनर्जी है। हायरोफेंट एनर्जी डिसाइड कर रही है, दिखा रही है बेसिकली यहाँ पर कि इस रिलेशनशिप का जो स्टेटस है, या फिर ये कह लीजिए कि फ्यूचर स्टेटस मैं कहूँगा, वो एक स्पिरिचुअल मैरिज का है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये रिलेशनशिप का आगे फ्यूचर पूरी तरह से सेट है। वो इस तरह से है कि आगे जा कर के इसमें स्पिरिचुअल लेवल पे मैरिज होने वाली है, और बहुत एक डीप बॉन्डेज आपके साथ इस पर्सन की बनने वाली है, जो कि सोल लेवल की होगी, जिसका मैं पहले भी बता चुका हूँ। लेकिन आपके अंदर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं इस टाइम पे, और दिसंबर में एक्चुअली। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि दिसंबर में आप काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट में रहेंगे, और इंटरनल बैटल ही इतनी सारी चलती रहेगी आपके अंदर ही अंदर, और कहीं ना कहीं ईगो भी मैं देख रहा हूँ कि प्ले कर रही है आपके माइंड में। सो अभी आपको डिसाइड करने के लिए जो टाइम मिल रहा है, आप प्लीज़ उसमें बिल्कुल श्योर हो जाइए, क्योंकि ये एनर्जी बार बार नहीं आएगी, ये मैं श्योरली कह सकता हूँ आपको, ठीक है। सो लेट्स सी कि आपके लिए इस मंथ का आउटकम क्या है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, एंड ओके गॉट इट। सो यहाँ पर है आपके लिए हैप्पीनेस, द सन। तो सन कार्ड आया है, दैट मीन्स कि आपकी जो लव लाइफ है ओवरऑल अगर देखी जाए इस पूरे मंथ दिसंबर के लिए, मैं गारंटी से कह सकता हूँ इट विल बी वेरी वेरी हैप्पी। एंड आप बहुत ज़्यादा एक ब्राइट सन की तरह चमकेंगे इस पूरे दिसंबर में। और मैं देख रहा हूँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यानी कि लोग इसके आसपास जमा हो जाते हैं, ऐसा मैं देख पा रहा हूँ। लोग इसकी तरफ ना चाहते हुए भी अट्रैक्टेड हो जाते हैं अपने आप ही, क्योंकि ये पर्सन इतनी ऐसी XY है कि लोग इसकी तरफ तुरंत ही जो है अट्रैक्ट हो जाते हैं, ऐसा मैं देख पा रहा हूँ। ऐसी एनर्जी आपकी रहने वाली है इस बीच में, ओके। सो मेल और फीमेल डजेंट मैटर, यहाँ पर कोई भी मेल और फीमेल का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये जस्ट एक फिगर है। और ये इससे मतलब हमारा सिर्फ इतना है कि फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेगी आपके अंदर, और फेमिनाइन एनर्जी का मतलब ये नहीं होता कि फीमेल एनर्जी है, ओके। लेट मी सी। सो विजडम यस, एंड फियर। सो फियर्स तो हैं आपके अंदर, मैं ये देख पा रहा हूँ, क्योंकि आप नहीं चाहते कि पास्ट में भी जो आपके रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं कर पाए थे
वो दोबारा से इसी तरह का कुछ दोबारा से आपको झेलना पड़े। तो आपके अंदर ये फ़ियर तो डेफिनेटली है, और ये ही फ़ियर जो है आपको रोकता है एक अच्छी लाइफस्टाइल के लिए। ठीक है, ये जो आपको आ रहा है आगे, ये दिसंबर में मैं देख पा रहा हूँ ऑफ़र्स ही ऑफ़र्स आ रहे हैं, तो उसको आप वाइजली चूज़ कीजिए, क्योंकि यहाँ पर विजडम है। तो अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, अपने इमोशंस का कम इस्तेमाल कीजिए, उस टाइम पे दिमाग का इस्तेमाल कीजिए और आप अच्छे डिसीजंस लेंगे। यूनिवर्स कह रहा है कि ऐसा कीजिए। तो ये थी आपकी रीडिंग टॉरस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं पर्सनल पेड रीडिंग्स मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ ऑल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।